ये अपना कल हम बात कर रहे थे पूर्ण योग। मनुष्य की और वस्तुओं की प्रकृति वर्तमान में एक कलह है। ऐसी स्वर संगति है जो बेसुरी हो गई है। मतलब जो बेसुरी हो गई है, वर्तमान उसकी जो प्रकृति है, वस्तुओं की और मनुष्य की जो वर्तमान प्रकृति है, वो एक कलह है। एक दूसरे के साथ संघर्षरत है, कलह कर रही है। मन एक चीज चाहता है, शरीर नहीं चाहता वो चीज। प्राण एक चीज करना चाहता है, माइंड कहता है कि भाई ये चीज तो ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, नैतिकता का विधान बीच में आ जाएगा। आप अंदर से चाहेंगे कि सुबह उठ के मैं प्राणायाम करूं, शरीर कह देगा भाई इस समय तो थकान हो रही है। भावना एक चीज चाहेगी, तो एक कलह है। अंतरात्मा चाहती है कि मैं कैसे मां को अपने आप को दे दूं, ये बारी भाग चाहते नहीं। तो सारों के अंदर वर्तमान की जो हमारी प्रकृति है, वो एक कलह है। ऐसी स्वर संगति है जो बेसुरी हो गई है। कोई भी साज जो हैं, आपने 4-5 साज रख रखे हैं, तबले वाला कहता है मैं तो मेरे तरीके से बजाऊंगा। दूसरा कहता है पहले तो ये कि मैं मेरे तरीके से बजाऊंगा, सब अपने अपने तरीके से बजाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कलह हो गई। दूसरे अपने आप में भी स्वर में नहीं है वो, उसको ट्यून करना पड़ेगा। वो सारे के सारे आउट ऑफ ट्यून है। तो ये पूरी जो स्वर संगति है, वो बेसुरी हो गई है। मनुष्य के समूचे हृदय और कर्म और मन को बदलना होगा, लेकिन भीतर से, बाहर से नहीं। भी बाहर से तो आप इसको कैसे कर सकते हो? आधार भी क्या है बाहर से? बाहर से यदि कोई चीजों को अरेंज भी करना है, गिवन पीस ऑफ, मेरे पास फर्नीचर है, उसको ये यदि मेरे को यथास्थान रखना भी है, तो उसके अंदर मेरे अंदर सौंदर्य बोध होगा, या इसको इस तरीके से रखो मेरा काम सबसे बेटर हो सकता है। दुकान के अंदर ये चीजें अरेंज ऐसे करो कि जहां हाथ दे वहां तुरंत मेरे को जो चीज जहां चाहिए वहां मिल जाए। तो कोई ना कोई आपके सब्जेक्टिव ऐसी चीज होनी चाहिए, तब अरेंजमेंट भी आप ऑब्जेक्टिवली उस तरीके से कर सकेंगे। नहीं तो अरेंज कैसे करेंगे? बाहर अरेंज करने का कोई आधार नहीं है, कोई भी आधार नहीं है। अपने घर को भी अरेंज करेंगे तो उसके अंदर भी एस्थेटिकली हमको कुछ ना कुछ समझ होनी चाहिए। तो मनुष्य के समूचे हृदय और कर्म और मन को बदलना होगा, लेकिन भीतर से, बाहर से नहीं। राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा नहीं। ये पहले ही कल हमने पढ़ा था। और मनुष्य जाति है वो कोशिश क्या करती है? सारी चीजों को मशीनरी के द्वारा आपके ऊपर नैतिकता के आदर्श लगा के, कि कैसे सारी चीजों को हम रेगुलेट करें। मशीनरी राजनीतिक है, सामाजिक है, ये कैसे हो सकता है? तो मनुष्य के समूचे हृदय और कर्म और मन को बदलना होगा, लेकिन भीतर से, बाहर से नहीं। राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा नहीं, यहां तक कि धर्म मतों और दर्शन शास्त्रों के द्वारा भी नहीं। दर्शन शास्त्र भी अगर हैं, वेल चार्टेड आउट हैं, पर किस व्यक्ति के ऊपर कौन सा लागू होगा, ये ये कैसे पता चले कि गिवन कंडीशन, गिवन प्लेस, गिवन पर्सन, उसके लिए ये वाली चीज लागू होगी? इसलिए इतने व्यापक दर्शन शास्त्र वगैरह थे भारत के अंदर, पर एग्जीक्यूशन इस व्यक्ति के हिसाब से कौन सा होना चाहिए, वो गुरु की या ऋषि की प्रेजेंस है, वो बताएगी। यो तो इतने इतने डिटेल्ड शास्त्र हैं, विधान हैं, सारी चीजें हैं। ये राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं एक एक हेल्पिंग चीजें हो सकती हैं। ये कोई एक व्यवस्था के लिए ठीक है। आप परिवार के अंदर 5 जने 6 जने जितने भी रह रहे हैं, आपने एक समय निर्धारित कर लिया, इतनी बजे नाश्ता कर लेंगे, इतनी बजे खाना खा लेंगे। हमारा उद्देश्य इस तरीके का है, तो हम अपनी व्यवस्था इस तरीके से कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और जब मांग करी जाती है तो उसके अंदर फेरबदल भी आवश्यक है।
आज हो सकता है कि कोई आयोजन है, भोजन आपका ऊपर नीचे हो। अब उसके अंदर यदि दंड विधान लगा दिया जाए कि नहीं, ऊपर नीचे कैसे, क्योंकि वो तो चीजों को देख नहीं पाते। तो राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हो नहीं सकता। ये संस्थाएं तो उतनी ही प्रयोज्य हो सकती हैं, उपयोगी हो सकती हैं, जितनी कि भीतर आपके कोई चीज है। भाई माँ कोई संस्था चला रही है, उसमें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इतनी बजे अपन भोजन कर लेंगे। पर कोई दिन ऐसी आवश्यकता है, या कोई दिन नहीं, आज के बाद ऐसी आवश्यकता है, मेरे को ये परिवर्तन करना है। तो यदि मैं उसको ट्रेंचेंट रूल बना के बैठ जाऊं कि नहीं, इसके बाद तो नहीं होगा, और यदि ऐसा करेंगे तो इसका दंड विधान लागू होगा। तो इसीलिए जब वैदिक युग था, उसके अंदर कोई बाहरी धर्म की आवश्यकता, बाहरी नीति, बाहरी विधान की आवश्यकता नहीं थी। व्यक्ति अपने इंट्यूशन के आधार पे था। तो उस समय चार जो ये युग चक्र हैं, उसके अंदर श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि पहले वाले में भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप सबके मनुष्यों के हृदय के अंदर विराजमान होते हैं। बाहरी किसी विधान की आवश्यकता नहीं होती, यज्ञ विधान उनके हृदय के अंदर होता है। तो यदि मां विद्यमान है, अब बताइए क्या रूल, क्या कोई चीज, वो जो कह रही है वही नियम है, और कोई नियम कैसे हो सकता है। और ये बात, इसका लॉजिक समझ में आ जाए, तो बाहरी कोई नियम की आवश्यकता नहीं। इनफैक्ट सही व्यवस्थापन ही तभी हो सकता है। मां विद्यमान है, कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती। एक ऋषि ऐसा है, अगर पूरे देश में एक की प्रेजेंस हो, स्थितियां गड़बड़ हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ऐसों की अगर प्रेजेंस देश के अंदर हो, तो माहौल किस तरीके का होगा देखो। और दूसरे जो युग के अंदर, वो भगवान जो हैं चक्रवर्ती सम्राट के रूप में, राजा के रूप में आ जाते हैं। उस समय खाली उनकी प्रेजेंस काफी है चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए। पर अभी भी लोग काफी जो हैं माइंड के ऊपर आए हैं, पर इंट्यूशन अभी भी काफी काम करती है। तीसरे युग के अंदर आते आते आपके जो आंतरिक स्रोत हैं, वो धूमिल पड़ जाते हैं। आपको रिटर्न शास्त्र की जरूरत है। कोड्स ऑफ कंडक्ट, क्या करूं मैं, मेरे को कैसे चलना चाहिए, मेरे को व्यवहार में कैसे करना चाहिए, राजनीति के क्या विधान होने चाहिए, समाज के क्या विधान होने चाहिए, शिक्षा के क्या विधान होने चाहिए, नैतिक नियम क्या होने चाहिए, हम व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक जीवन को कैसे व्यवस्थापित करें, ये सारों को कोडिफाई किया जाता है। तो तीसरे के अंदर भगवान व्यास के रूप में आते हैं, और चौथे के अंदर सारी चीज नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, जिसमें सब नए उत्पन्न होने के हिसाब से। तो ये इस तरीके की चीजें हैं। तो राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा नहीं हो सकता ये। राजनीतिक संस्था कैसे ये डिटरमिन कर लेगी, ये बताइए। आपके हृदय के अंदर क्या बात है, या सामान्य हृदय के अंदर क्या बात है। इसीलिए जिसको हम करप्शन बोलते हैं, वास्तव में लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे वादा करता हूं, वादा खिलाफी करता हूं, तो उसमें तो है दिक्कत। टैक्स की यदि चोरी करते हैं, उसके अंदर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तरीके के नियम हैं वो ऐसे फ्रेम किए गए हैं, आप वास्तव में उनका पालन सही तरीके से कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक ही लकड़ी से सारे को हाँक रहे हैं, सारे उस तरीके से हैं नहीं। तो जैसे जैसे हम ऐसे मानसिक तरीके के नियम, और भारतीय जो ये संस्कृति है, उसके मर्म को यदि नहीं समझे और वैसे नियम हम लागू करने की कोशिश करें, तो वो नियम कभी सही चल नहीं सकते। भाई आप अपने बच्चे की प्रकृति का अगर नहीं समझो, और उसको जबरदस्ती आप डिसिप्लिन करने की कोशिश करो, तो आप कभी कोई पूरे तरीके से सफल नहीं हो सकते। इसीलिए माँ ने कहा कि उसके हृदय को पहले अपने साइड में लो। यदि वो आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार है, और माइंड माइंड को पहले टारगेट करो कि तूने ये जो बात करी, क्या ये ठीक है। तो कोई चीज ऐसी है वो धीरे धीरे, नहीं बात तो ठीक नहीं है। यदि ये थोड़ा सा उसको कन्वे कर पाए हम, तो फिर बाद में चांस हो जाता है कि हम कहें नहीं ये ठीक नहीं। पर उसके मन में है ही नहीं, तो जहां पिताजी माताजी इधर उधर हुए, उधर वो ही काम करेगा वो।
इसलिए हमारे कितने भी नैतिकता के नियम हैं, कितने भी कुछ भी हैं, श्री अरविंद शिक्षा के अंदर कह रहे हैं यही चीज जो पाश्चात्य संस्कृति में आडंबर का आधार है कि ऊपर गर्दन से उनके अनुशासन उतरा नहीं, वो ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने तो इसको लेजिटिमाइज कर दिया, वो संस्कृति का ढर्रा ही बना दिया। वो जो अनैतिक व्यवहार है वगैरह भी, वर्क एथिक्स तो उनकी परफेक्ट है, पर जीवन के अंदर भाई ये अंडरस्टूड सी है, या आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समूचे हृदय और कर्म और मन को बदलना होगा। नहीं आप बाहर से नियम लागू करके उसको तलवार रख के तो आप कोई मनुष्य थोड़ी तैयार कर सकते हो। ऐसे रेजिमेंटेशन से जो जबरदस्ती आपको भय के कारण या किसी भी कारण, किसी भी दबाव के कारण यदि करते हो, तो उसमें सही चीज कैसे हो सकती है? जो निर्माण इस संस्कृति ने किया वो कभी भी कोई दंड विधान के आधार आधार पे कर सकते हो क्या? कैसी कैसी मतलब चट्टाने काट कर, पूरे पहाड़ काट के, और जो चीजें तैयार कर दी एक दिन के अंदर नहीं, 400 500 साल तक जो चीजें चल रही हैं, निर्माण कार्य चल रहा है। भी जो ये गुफाएं काटी हैं, कितनी कितनी जो है डायनेस्टीज आई और उन्होंने उनको काट के तैयार किया है। आप सोचिए, ये सामान्य मानव क्षमता के लिए संभव है क्या? यदि हृदय उसका उस चीज के अंदर न हो, दंड विधान के आधार पे कोई क्रिएशन नहीं हो सकता। डर के कारण क्या कर सकते हो? तो ये जो परिवर्तन आना है, ये जो हम चाह रहे हैं, जो चीज, उसके लिए तो एक व्यक्ति के अंदर यदि हृदय भी आ गया, और भी भागों की उसमें, क्योंकि कलह है, हृदय मां के ऊपर आ गया, शरीर कहता है नहीं यार अभी तो तबीयत खराब है, आज तो थोड़ी थकान है, अभी तो भूख लग रही है, आज बुखार हो रही है। मतलब ये बहाने की बात नहीं है, ये तो एक्चुअल कंडीशन हो ही सकती है। आप में बहुत एस्पिरेशन हो और ये भाग, वो कहे भी क्या करूं अब मैं चाहता बहुत हूं पर मेरी लिमिटेशंस हैं। परवर्स चीज है वो तो एक छोड़ दीजिए, हम तो ऐसों की मानते हैं जो वास्तव में ईमानदार हैं, तो भी हमारे जो भाग है उनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो समूचे हृदय कर्म और मन को बदलना होगा। पर जैसे ही हृदय को आप बदलते हो, इसमें एक ऐसा डायनेमिज्म है, आपके कर्म को उद्दीप्त कर देता है ये, आपके सारे कर्म के अंदर ऐसी रोशनी ले आता है, ऐसा पावर भर देता है। आप देखिए कि किसी अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, किसी कॉज के लिए, अगर जितना ही छोटा अहम है उतना ही आपका कोई क्रिएशन नहीं है एज सच, पर हृदय यदि उस पे है तो भी आप अतिक्रम कर जाते हैं अपने आप को, ऐसे काम कर जाते हैं जो सामान्यतः संभव नहीं है। आप मानवीय क्षमताओं को अतिक्रम कर जाते हैं। देश के लिए यदि प्रेम है, उसके लिए हृदय है, तो आप अतिक्रम कर जाते हैं अपने आप को। यूं आप बिल्कुल अपने ऊपर सेंटर्ड व्यक्ति हो सकते हैं, पर वहां सीमा के ऊपर आप हैं, और ऐसा कोई आपके सामने मौका है, आपका हृदय बाहर आ जाता, आप कह रहे गोली खाने से तो इससे बढ़िया और कोई क्या बात हो सकती है। तो भीतर से ही इसको बदलना होगा। बाहर से कैसे बदल सकते हो आप? बाहर से नहीं कर सकते। राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा नहीं, यहां तक कि धर्म मतों और दर्शन शास्त्रों के द्वारा भी नहीं। दर्शन शास्त्र ये कैसे बता देंगे? कोई फिलोसॉफी, कोई भी, कितनी भी विशाल फिलोसॉफी हो, मेरे को इंक्लिनेशन इस तरफ पर्टिकुलर है, भाई और बहुत सारे दर्शन होंगे। सांख्य का है, जिनको इसकी तरफ इंक्लिनेशन है वो उस तरफ जा सकता है, मेरा इंक्लिनेशन नहीं है। तो मेरा इंक्लिनेशन कौन सा होगा, कौन सी पुस्तक मेरे लिए कंड्यूसिव होगी? आपके भीतर कोई ऐसी चीज है जो वो पहचान लेती है। नहीं तो हम कह रहे हैं भी सावित्री, कोई दूसरा है कृष्ण प्रेम, उसको मानते जरूर हैं, कह रहे लेट अस सैल्यूट द डॉन, पर उनका इंक्लिनेशन वो गुरु रूप में यशोदा माँ को स्वीकार कर रहे हैं। अब आप उनको जबरदस्ती कर सकते हो क्या कि नहीं माता जी अरविंद जी मौजूद हैं, उनके लिए उनके इसमें आ जाओ आप, पूर्ण योग के अंदर। तो इसलिए ये भी बात नहीं है कि ये ऊंचा है वो नीचा है, ये तो खाली एक हमको बता रहे हैं इसके अंदर, अपितु हमारे अपने अंदर और संसार में परमात्मा की अनुभूति के द्वारा, हमारे अपने अंदर और संसार में परमात्मा की अनुभूति के द्वारा,
और ये कोई अलग चीज भी नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जो हम कहां से लेके आए, ये बात नहीं है। क्योंकि अपने प्रबुद्ध विचारों में लाइफ डिवाइन शुरू इससे करती है, मनुष्य जाति हमेशा ही इसको टटोल रही है, गॉड, फ्रीडम, लाइट और इमोर्टैलिटी। कोई ऐसी चीज तो वो कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर विराजमान है, इसीलिए तो ढूंढ रहे हैं। तो अंदर और संसार में परमात्मा की अनुभूति के द्वारा बस उसका साक्षात्कार करना है, और उस अनुभूति के अनुसार जीवन के पुनर्गठन के द्वारा मेरी जो भी चीज, मैं जिस भी वर्तमान स्थिति, माँ से मेरी जो भी इंटीमेसी है वर्तमान में, वो अनुभूति, और उसके अनुसार जीवन को पुनर्गठित कर दिया, रीस्ट्रक्चर कर दिया, रीफ्रेम कर दिया उसको कि भैया इसके चारों तरफ ही तेरे को इर्द गिर्द घूमना है। मेरी जो भी क्षमताएं हैं, मेरे में हजार कमियां होंगी, मेरे में जो भी होगा, केंद्र उसका ये है, मेरी तल्लीनता। इसलिए माँ अपनी प्रेयर में कहती है कि इट इज आवर हाईएस्ट ऑक्यूपेशन, बट वी वांट इट टू बी द ओनली प्री ऑक्यूपेशन। अभी तो प्री ऑक्यूपेशन है हमारा, हम उसके अंदर मन तो हमारा है, पर ऑक्यूपेशन भी एकमात्र यही बन जाए, हमारा काम भी एकमात्र ये ही बन जाए। प्री ऑक्यूपाइड आप मन में हो सकते हैं माँ के काम में, ऑक्यूपेशन दूसरा हो सकता है। वो कह रहे हैं ऑक्यूपेशन भी यही हो जाए, मेरा और कोई काम नहीं है, और कोई काम ही नहीं है मेरा। तो माँ कहती है मेरे, जो आप संस्मरण की बात कर रहे हो, मेरे संस्मरण बहुत छोटे हैं। मैं यहाँ श्री अरविंद के लिए आई, उनके साथ में रह गई उनके कार्य के लिए। उनके जाने के बाद में उनके कार्य को, उनका ऐसा मेरे से इच्छा थी कि भी इस कार्य को आके, इसलिए मैं यहाँ रह गई। और इससे ज्यादा का मेरा कोई संस्मरण की बात नहीं है। यह केवल पूर्ण योग के द्वारा, एक ऐसे योग के द्वारा ही कार्यान्वित किया जा सकता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए समर्पित नहीं हो, भले ही वह उद्देश्य मुक्ति या आनंद ही क्यों न हो, अपितु स्वयं में और दूसरों में दिव्य मानवता की चरितार्थता के लिए हो। हम यहां आके, हमने कहा भी ये एग्जीक्यूट कैसे हो, या इसका नेचर क्या है, शुरू कैसे हो ये, तो ये कोई जरूरी नहीं है भाई आप योग के अंदर आते किस तरीके से हैं। तो हम ये पढ़ के गए थे, अनेकानेक शुरुआतें, बहुत तरीके की शुरुआत हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है आप योग को योग के लिए आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं, ये कोई आवश्यकता नहीं है। श्री अरविंद के साथ कितने कितने लोग आए, वो तो क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट में उनके साथ थे, आ गए। कितने परिवार थे वो उस समय युद्ध के कारण आ गए आश्रम में। श्री अरविंद स्वयं ने योग के अंदर पदार्पण किया, वो तो सीधे सीधे इसलिए किया, उन्होंने कहा इससे मेरे को शक्ति मिल जाए और वो शक्ति मैं देश के अंदर लगा सकूं। ये पत्र अपने भाई को लिख रहे थे वो। तो ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स में यदि आप पढ़ेंगे तो कि भाई मेरे को तो इसलिए है कि इतना मैं ये कर रहा हूं, इससे कहते हैं शक्ति मिलती है, ये अगर शक्ति मिलती है तो मैं देश के काम में लगा सकूंगा पूर्ण योग के द्वारा। और आप पूर्ण योग में प्रवेश कर रहे हो तो भी ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए भाषा की एक लिमिटेशन है, विचार पूरा का पूरा हो सकता है, पर जिस क्रम से आप रखते हैं, जिन शब्दों में रखते हैं, वो जब तक मेरे को डीपर उसका सेंस नहीं हो, तो हमेशा ही इसमें ये आशंका रहती है कि हम इन शब्दों के अंदर उलझ के और इससे कुछ और निकाल बैठें। कोई व्यक्ति ऐसे कि मैं तो पूर्ण योग में प्रवेश कर रहा हूं, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई अपूर्ण योग के अंदर प्रवेश करे, या कोई ये कहे कि मैं तो एकांगी के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, या मैं सर्वांगी में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं इसमें प्रवेश, ऐसा कौन कहता है। यदि इससे लाभ आप लेना चाहते हो, यदि लाभ की भावना है, तो कौन अधूरी चीज लेना चाहेगा, ये बताइए। तो पूर्ण योग ये कह रहे हैं कि ऐसा जिसके अंदर कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए समर्पित नहीं है और उसकी कोई विशिष्ट पद्धति नहीं है। भाई एक पद्धति, अगर आप कोई सुनिर्णित, वेल डिफाइंड यदि कोई पद्धति होगी, मतलब उसका तो एक गोल बिल्कुल निश्चित है, वो तो सीधे एक पॉइंट के ऊपर ये बस है, सीधी सीधी यहां तक लेके जाएगी। ये कह रहे पूर्ण योग की न तो कोई ऐसा सच पद्धति है, वो सारी पद्धतियों को समाहित कर लेगा। तो ऐसी क्या चीज है भाई। हमने तो कोई देखा नहीं कि श्री अरविंद कोई हठ योग का निरूपण कर रहे हो, राजयोग का कर रहे हो, प्राणायाम का निरूपण कर किया सब उन्होंने,
इस स्तर तक किया उन्होंने सारा का सारा, जिसका रिकॉर्ड ऑफ योग में है ही। तो पूर्ण योग, अब क्या, कैसे, कोई चीज है, कौन सी चीज है जो मेरे को इसके अंदर लेके आती है कि मैं योग करने जा रहा हूं ऐसा सोच के? कोई आवश्यकता नहीं है कि ये सारी शुरुआतें इस तरीके की हों। और कोई चीज है जो आपको ले चलती है, और वो कैसे ले चलती है, उसके मार्ग भी अपने ही हैं। अब ये तो खाली एक मानसिक क्लैरिटी के लिए है। ये जीवन में एक्चुएट किस तरीके से होता है, वो इन लेखों में या कितने भी अच्छे लेख हों, उनमें नहीं हो सकता। अब मोटी मोटी एक समझ आ जाती है, पर वो भी समझ उसी को आ सकती है जो थोड़ा बहुत उसके अंदर हो। नहीं तो आप उससे भ्रमित भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे मनोचित्रण कर बैठेंगे जो वो चीज है ही नहीं वहां। भाई, भाषा की लिमिटेशन है। भाषा तो कितना दे सकती है, अच्छी से अच्छी भाषा भी अनुभव का सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं सकता। तो यह केवल पूर्ण योग के द्वारा, पूर्ण योग, भाई, क्योंकि इन्होंने और कोई नाम नहीं है इसका, पूर्ण योग नाम दिया है। बाकी तो बहुत बहुत नाम हैं उनके, उनके अपनी पद्धतियां हैं। पूर्ण योग बोलने का मतलब ये है कि इसकी कोई सुनिर्धारित, हम एक ये टेक्निक से, इस चीज से, या किसी एक विशिष्ट उद्देश्य से, इसका वेल डिफाइंड इसका एक उद्देश्य है, भले वह उद्देश्य मुक्ति या आनंद ही क्यों न हो। भाई, अभी तक तो सारी चीज, गीता भी कहती है, इस अनित्य संसार के अंदर तू आ गया, इससे तेरी मुक्ति या इसके अंदर आनंद, इससे परे क्या उद्देश्य हो सकता है? या फिर जो भक्ति के मार्ग हैं, त्रिमार्ग जिनकी ये बात कर रहे हैं, पहले तो उसका सेंस हो। ये कह रहे त्रिमार्ग भी काम नहीं देगा जो आगे कह रहे हैं ये, तो त्रिमार्ग तो अपने आप में कोई छोटी चीज नहीं है। इस प्रयोजन के लिए हठयोग और राजयोग की क्रियाएं पर्याप्त नहीं है। बाकी यदि आप बारीकी से देखें, हठ योग व्यक्ति क्यों अपनाता है, राजयोग क्यों अपनाता है, कहीं ना कहीं कोई ये उद्देश्य है मन के अंदर भी, इससे मेरे को ये प्राप्त करना है। जबरदस्त जील की आवश्यकता है, बहुत जबरदस्त इसके लिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, नहीं तो ये भी नहीं होते। पर कहीं ना कहीं ये कि मेरे को तो ये इसलिए करना है, जबकि इस मार्ग में व्यक्ति, उसके ये वाली चीज नहीं होती कि ये मेरे को प्राप्त करना है, उसके लिए तो मैं इसके बिना नहीं रह सकता। और वो संकल्प आप करते हो, और वो संकल्प भी आप नहीं करते हो, बाद के अंदर की भी ये संकल्प भी आप कर ही नहीं सकते ना कोई चीज। हाँ, बाहर से ऐसा लगता है, और कहें कैसे? यहां तक कि त्रिमार्ग भी काम नहीं देगा। हमें ऊपर जाना होगा और अध्यात्म योग का सहारा लेना होगा। अध्यात्म योग का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है कि लोग, चीज, हम स्वयं, घटनाएं, देवतागण, दैत्य, देवदूत, जिन्हें हम देखते हैं या जिन्हें देखते तो नहीं, पर जिनके विषय में सचेतन हैं, हम देखते नहीं। और इनफैक्ट आप देखते हैं, उससे ज्यादा उन चीजों से प्रभावित है जिन्हें आप देखते तो नहीं, पर आप कॉन्शियस जरूर हैं उनके विषय में। और ये दोनों ही चीजें नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। कामना दिखती थोड़ी है कोई, पर सारे समय चालित हैं। माँ के बारे में जो हमारा भाव है, ऐसा सच दिखता नहीं, पर कोई चीज है जो हमेशा ही कुछ ना कुछ, आप में कोई ये थोड़ी सी एस्पिरेशन आ गई, वो आपके जीवन को थोड़ा 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 मॉडिफाई करती रहेगी। यदि कोई क्रिया आप ऐसी कर रहे हैं जो कंड्यूसिव नहीं है, आपको चेक करेगी, यार ये क्या कर रहा है तुम, बात तो तू माँ की करता है, ये काम तो इसमें कंड्यूसिव नहीं है, या हाँ ये ठीक है, ये मुश्किल है पर तो भी ये करेंगे। तो ये चीज हमेशा ही, ये पॉइंटर्स आपको, कितनी कितनी चीजें हैं ये चलते रहते हैं, दिखती हैं, दिखता तो कुछ नहीं हमको। क्या ये संसार में जीते ही नहीं हम, जहां बैठे होते हैं वहां की चीजें देखते थोड़ी हैं कि ठीक है पड़ी है कोई चीज, उससे कितना हमको क्या सरोकार होता है। तो वास्तव में तो हम इस जगत के अंदर, ये जो भौतिक जगत है, उसके अलावा हमारा एक जो सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, सोच का, विचार का, भाव का, तो जिन्हें देखते तो नहीं, पर जिनके विषय में सचेतन है, एक दिव्य ब्रह्म के रूप में अनुभूति, इन सारी चीजों की जो ऊपर बताई, या जो चीज हम देखते हैं या जिन्हें देखते नहीं पर जिनके विषय में सचेतन है,
उनकी दिव्य ब्रह्म के रूप में अनुभूति। हालांकि जो चीज हमारा गठन करती है, वो भले ही हम उसके विषय में सचेतन न हों, वो चीजें ज्यादा गठन करती है हमारा, हमारी राष्ट्रीयता। तो सबलिमिनल के अंदर आके सुपर कॉन्शियंट की चीजें हैं, वो सबलिमिनल के अंदर आती हैं। आपके इनकॉन्शियंट की चीजें हैं, आपके अंतर जो आंतरिक चीजें हैं, सारी की सारी एज इफ ये ब्लू प्रिंट बनाती है वहां पे सबलिमिनल के अंदर आके। हमको पता ही नहीं होता सपने के रूप में कितनी कितनी चीजें आती हैं। हमको लगता है ये सपना है, हम अंतर नहीं कर पाते कि ये अंतर्दर्शन है, ये एक्सपीरियंस है, ये क्या है। होते रहते हैं, हम सचेतन नहीं है इसके विषय में। तो ये कह रहे हैं जिन्हें हम देखते हैं, देखते नहीं, पर जिनके विषय में सचेतन है। और ये भी बहुत छोटा पार्ट है जो एक्चुअल में हमारी सत्ता का गठन करती है। और बहुत बहुत चीजें, ये तो बहुत ज्यादा छोटा पार्ट है कि देखते हैं और जिनके विषय में सचेतन है। देखते नहीं पर सचेतन है। पर जो हमारी सत्ता का गठन करती है और हमको कर्म में प्रेरित करती है, वो तो बहुत बड़ा भाग रह गया। वो तो अभी भी जिसके विषय में हम जानते नहीं। कलेक्टिविटीज हैं जो हमको शेप करती हैं। राष्ट्रीयता हो सकती है, मानवीयता हो सकती है, जिसके अंदर हमारा एक वर्ण विशेष हो सकता है, जिस ग्रुप को हम बिलोंग करते हैं वो हो सकता है। ये सारी चीजें हम सचेतन नहीं है तो भी हमारा बहुत फोर्सफुली गठन करती है। तो इसका दिव्य ब्रह्म के रूप में अनुभूति अध्यात्म योग का सिद्धांत बता रहे हैं। पर कोई जरूरी नहीं है कि आप मार्ग में ऐसे प्रवेश करेंगे, या वो मूलभूत मुद्दा है, वो तो एक अलग मुद्दा है। ये तो खाली एक समझने के लिए है बस। इससे ज्यादा गंभीरता से हम इसको नहीं ले सकते कि इस मार्ग में प्रवेश किया तो आप कोई भी सोच के कि मैं तो इस मार्ग में करता हूं, ये ऐसे होता है क्या पता नहीं, कि मैं तो इसी मार्ग के अंदर जाऊंगा। आप सोच के कैसे प्रवेश कर सकते हैं? हाँ, आपको लगता है मैंने सोच के किया क्योंकि अंदर से आपके कोई इंक्लिनेशन है उस चीज के लिए। ये पुस्तक पढ़ूंगा, इसके अंदर मेरे को कोई चीज मिली, पर वो तो सब्जेक्टिवली मिली, इसलिए आपको अपील करती है वो पुस्तक। वो ही वातावरण के अंदर एक जना फ्लावर कर जाएगा, एक जना कुड़ता रहेगा। तो बात तो सारी की सारी अंदर आपके जो चीज लिखी है, वो बाहर से देख के उसको समझ में आएगी। पर वर्णन के लिए तो ऐसे ही वर्णन करना पड़ेगा, और कैसे करें ये बताइए। और क्रिया और मनोभाव में है उस परात्पर पुरुष, अनंत और वैश्विक व्यक्तित्व के प्रति एक पूर्ण आत्मसमर्पण, जो एक ही साथ व्यक्तिगत और अवैयक्तिक, सीमित और अनंत, आत्म सीमाकारी और अपरिमेय, एक और बहु हैं। और क्या हमारे हाथ में है ये पूर्ण आत्मसमर्पण? हमें पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। ये सेंटेंस अच्छा है और हम चाहते हैं, पर क्या साधन है हमारे पास? हम ये प्रार्थना भी करें, हम चाहते भी हैं, हम डीपली चाहते हैं, माँ पूर्ण रूप से मैं आपका हूं, और हम सब बोलते हैं ये बात, और हम चाहते भी हैं। पर इससे ज्यादा अब कैसे करें? कि क्या कर लें हम? मैंने अपने सारे पोजेशंस दे दिए, सारा मेरी दिनचर्या दे दी, और कोई विचार मैं लेके नहीं आता मन के अंदर। अब इससे ज्यादा कैसे क्या करूं मैं? मेरी और क्षमता क्या है? तो एक वो व्यक्ति थे वहां, उन्हें कितने कितने बरस माँ के पास एक कोई दूसरा विचार नहीं, एक कोई दूसरी चीज नहीं। लंबे समय बाद में माँ, मेरे को ऐसा लगता है अभी कोई चीज रिक्तता है, अभी कोई चीज ऐसी है, इनसफिशियंसी व्यक्त करी उन्होंने। तो माँ कहती है, नो वंडर, आश्चर्य की बात नहीं है। द ओनली पर्सन विथ whom यू आर कंसर्न्ड इज योर सेल्फ। इसलिए तेरे साथ कुछ हो जाता तो कोई एक आश्चर्य की बात थी। अब जब ऐसे लोगों के ये उदाहरण और ये बातें, एजेंडा के अंदर सतप्रेम से सारा एजेंडा उनको बता दिया, अपनी अंतरंग से अंतरंग बातें। मां कह रही है, कितनी विचित्र बात है, तू आता है तब मैं तेरे को अंतरंग बातें बता देती हूँ, और जबकि तू ऐसा व्यक्ति है कि तेरे को तेरे अलावा और कोई दूसरी चीज रुचती नहीं। सोचो कैसा लगा होगा उसको। जबकि अपने प्रीफेस के अंदर पुस्तकों में वो क्या लिखता है, वो देखो आप, मां श्री अरविंद के विषय में, कि भाई ये तो डिविनिटी आ गई, ये जो भी जिस भी तरीके से जिस भाव से वो लिखता है।
और उसमें माँ उसको क्या कह रही है, सारा एजेंडा आ गया, सारी अपनी अंतरतम जो चीजें हैं, वो सारी इक्वेशंस उसको बता रही हैं। वो ट्रांसक्राइब कर रहा है, लिख रहा है, टेप रिकॉर्ड कर रहा है, सारे काम हो रहे हैं। बड़ी विचित्र इक्वेशन है ये किन्हीं भी शब्दों में नहीं आ सकती। आप पूरा ग्रंथ पढ़ लो, उसमें भी नहीं आ सकती है जो एक्चुअल प्रक्रिया है वो। और अपनी सत्ता से न केवल ऊपर देवताओं को ही अपितु नीचे मनुष्य और कीड़े और मिट्टी के ढेले को भी अनुप्राणित करते हैं। ये दिव्य ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं कि ये अध्यात्म योग का सिद्धांत क्या है। वो सिद्धांत ये है कि आप ऐसी सत्ता की अनुभूति करो जो इंडिविजुअल है, वैश्विक है, परात्पर है। और वो अनुभूति आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि आप स्वयं हो। नहीं तो यदि आप में वो नहीं है तो आप कभी उसके संपर्क में नहीं आ सकते। वो ऐसी सत्ता है जो सीमित है, अनंत है, व्यक्तिगत है, अवैयक्तिक है, सेल्फ लिमिटिंग है और अपरिमेय है, एक है, बहु है, ऊपर है, नीचे है, कीड़े मिट्टी के ढेले में, सबके अंदर उसको अनुप्राणित करती है ये सत्ता। उसकी अनुभूति आप करो, उसको ब्रह्म के रूप में जानो। समर्पण होना चाहिए पूर्ण। अब पहले ही कह दिया ये जानो, मतलब ये तो हम परिणति बताते हैं, ये परिणति से शुरू कैसे करें? और जबकि जोरदार बात क्या है, आपके संकल्प के अंदर परिणति निहित होती है। बीज जब आप प्लांट करते हो तो उसके अंदर पूरा पौधा निहित होता है। ये बड़ी एक विचित्र बात है। इसलिए शुरुआत तो आपकी ये लास्ट में क्या करें, पूर्ण योग का जो संकल्प है वो अपूर्ण रूप से भी स्थापित हो सके तो भी काम बन जाता है। क्योंकि पूर्ण संकल्प लाएंगे कहां से हम? हमारे हाथ में है क्या ये? कुछ भी बचाए नहीं रखना है, कोई कामना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई राय नहीं, कोई विचार नहीं कि ये अवश्य ही होगा, वह नहीं हो सकता, कि यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट प्रकृति के शुद्धिकरण की भी जरूरत नहीं है। और सारे योग शुद्धिकरण चाहते हैं, शुद्धिकरण की, ये शुद्धिकरण करो जिससे कि ये प्राप्त होगा। पर आपको प्राप्त करना ही नहीं, आपने अपने आप को उनके ऊपर छोड़ दिया। आप कह रहे हो और कोई दूसरा विचार अगर आता है, मां आप जानो और आपका काम जाने। श्री अरविंद ने कहा शुरू से ही वो ही पद्धति जो रामकृष्ण जी की थी। उन्होंने कहा मैंने अपने आप को दे दिया मां को। पर हां, वो जो भी उनका विजन था उसको पूर्ण अनुभूति में ले आते थे वो, विचार में नहीं। राम जी की साधना कर रहे हैं, उसके अंदर एक पूंछ उगी आई। आप कल्पना कीजिए कि क्या अर्थ निकलते हैं इसके। आप अनुभूत किस लेवल तक आपका जो भौतिक फ्रेमवर्क है वो भी वो काम कर रहा है, सोचिए। खाली मानसिक तरीके से या और भावनात्मक तरीके से नहीं। तो उन्होंने जब माँ को अपने आप को दे दिया, किसी को चीज दे के आ रहे थे, कहा कि उसके नाम से ये है, मुड़े कुछ दिखता नहीं आगे, आंखें, आंखों के सामने अंधेरा। भाई ये क्या बात है? फिर वापस मुड़े तो दिखना शुरू हो गया। हाँ दिख तो रहा है, फिर मुड़े, फिर अंधेरा। फिर समझ में आया रे वो चीज तो जिस व्यक्ति के हाथ में देनी थी उसके हाथ में नहीं थी। वापस गए जी, मेरी गलती हो गई, वो चीज मेरे को दो। अब रास्ता दिखना शुरू हो गया। अब कौन से शुद्धिकरण की आवश्यकता है, कौन सी साधना की आवश्यकता है? कोई पद्धति की आवश्यकता नहीं। तो यदि ये संकल्प स्थापित किया जा सके अपूर्ण रूप से भी, कि मैं वास्तव में आपका हूं और आपकी चेतना जानती है, डीप डाउन वो अच्छे से जानती है कि आप कोई कार्य क्यों कर रहे हैं। तो यदि आप उसकी वाणी सुनते हैं तो आप दरकिनार नहीं कर पाएंगे उसको। मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये प्रश्न का उत्तर यदि आप देते हैं, क्योंकि संकल्प आपको मजबूर कर देगा इस चीज के लिए। यदि आपने सचेतन तरीके से एक बार ये संकल्प जिस भी तरीके से, तो वो आपको मजबूर कर देगा। जितना जब जैसा शुद्धिकरण होना है, या उसको शुद्धिकरण कहें नहीं कहें, हमारी त्रुटियां, हमारे स्ट्रोंग होल्ड्स, हमारी जितनी भी चीजें हैं, मां अपने आप काम में लेंगी। ये जब हमारा है ही नहीं तो वो किस तरीके से उसको उपयोग में, मैंने घर बेच दिया तो किस कमरे के अंदर चूहे के बिल हो रहे हैं, किसके अंदर किसारियां कितनी निकल रही है। अरे जिसको बेच दिया उसका, उसकी है वो तो, ये मेरी थोड़ी है। उसको जितना जब जो जहां जैसे करना होगा कर लेंगे। मेरा शुद्धिकरण, मेरी साधना, मेरा ये, इससे तो हमारा सरोकार नहीं होना चाहिए। फिर सब कुछ दे दिया जाना चाहिए। सब कुछ के अंदर, अब इस सब कुछ को यदि साइकोलॉजिकली भी
नहीं तो ये रहता है यार मेरे अंदर ये चीज, मेरे अंदर ये भावना, ठीक है ना, इसमें इतनी क्या बात है, मेरे अंदर है या नहीं है, ठीक है, मेरा सरोकार तो ये है कि माँ की प्रसन्नता किस चीज के अंदर है। मैं जब दे चुका हूं अपने आप को, तो मेरे विचार भी अपने आप पे क्यों, मेरा शुद्धिकरण का विचार भी मेरे ऊपर क्यों, मैं क्या कर रहा हूं या क्या नहीं कर रहा हूं तो उनका है। मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य, मेरा जो कुछ भी है या नहीं है, मेरी कमियां, मेरे जो भी है, वो सारा उनका है। इसी आधार पे आपको एन्सेम्बल, आपका जो ऊपर है कलह जो है, उसको मेटा जाएगा, उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, अहंकार के आधार पे नहीं किया जा सकता। कितने भी बड़ा मेरा योग की पद्धति हो, कितना भी प्रकांड मैं हूं, मैं तो बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं, काम मेरे को टच ही नहीं करता, उसकी बजाय पूर्ण योग का एक साधक है बेचारा, इनसे प्रताड़ित है, वो जीभ के स्वाद से, क्रोध से, इससे उससे, पर भाव सच्चा है उसका, मां मैं आपका हूं। तो गीता कहती है ऐसे जो महापापी दुराचारी पाप योनि व्यक्ति भी है, उसमें यदि ये भाव एक बार जागृत हो जाए, वो साधु मानने योग्य है। और जो कोई दूसरी चीज करता नहीं, कोई इमोरल एक्टिविटी करता नहीं, उसको गीता स्थान नहीं देती। ठीक है वो सात्विक हो सकता है, उससे आगे नहीं, बंधा हुआ है वो अपनी सात्विकता से। तो ये सारा वर्णन जो है, ये जब तक हम इस परिप्रेक्ष्य को साथ में नहीं रखें, हमको लगता है ऐसा कर लेना चाहिए, पूर्ण समर्पण करना चाहिए। हम में से कौन है जो नहीं चाहता पूर्ण समर्पण करना। श्री अरविंद ने कहा मैंने शुरुआत ही इसी से करी। दो एटीट्यूड हैं, बेबी कैट और बेबी मंकी। तो रामकृष्ण जी ने बेबी कैट का कि मंकी तो जो बेबी मंकी तो पकड़ता है उसको, अब पकड़ ढीली हुई, गिर गया। तो आप अपनी स्वयं की शक्ति सामर्थ्य के ऊपर चल रहे हो, पकड़ बनाए रखते हो, वो आपको ले जाएगी। आपकी माँ जो है उछल कूद करती करती कहीं कहीं जहां भी है, भाई जो बंदर है उसकी माँ जहां जाती है वहां ले जाएगी। यहां बेबी जो कैट है, उसको चिंता ही नहीं है, उसको तो खाली म्याऊं म्याऊं करना है, वो माँ उसको मुंह में पकड़ती है और ले जाती है। न उसको पकड़ ढीली करने का, किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, जहां जाना है माँ लेके जा रही है उसको। हाँ पर ये तामसिकता के आधार पे ऐसे नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना है। इनफैक्ट यदि आप ये करते हो, श्री अरविंद ने तो ऐसा कोई बताया नहीं। दिलीप कुमार रॉय कहते थे गुरु आपको क्या जोर आता है, आप तो स्वयं वो हो, परमात्मा स्वयं हो, वी पुअर मोर्टल्स। तो ये पत्र मैंने आपको पढ़ाया ही था कि क्या बात कर रहा है तुम। आज तक मनुष्य जाति ने वो सहन नहीं किया जो मैंने सहन किया है, और माँ ने तो मेरे से भी 10 गुना लौट सहन किया है। तो क्या सहन किया होगा वैसे तो। और श्री अरविंद ने कहा मैंने, मेरे को ये था कि मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया। भास्कर लेले को, उनको अंदर से ये था कि ये मेरे को ब्रह्म तक लेके जाएगा, जबकि कैपेसिटीज के अंदर वो मेरे से बहुत अवर थे, नीचे थे, ये मैं जानता था। मतलब आप ये कल्पना कीजिए, आपसे कैपेसिटी के अंदर सामने वाला व्यक्ति नीचे है, कोई चीज आपको ये कह रही है और आपने सहर्ष उसको, ये नहीं खाली लिप सर्विस या टोकन के लिए कि कहने के लिए, बाकी अंदर तो आप ये भाव लेके अरे मैं तो बड़ा हूं ना, पूर्ण रूप से। खुद ले ले ये कह रहे हैं कि भी इनकी कैपेसिटीज जो है, कैपेबिलिटी है, वो फिनोमिनल है, ऐसी हो नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने फिर बाद में उनको ये कहा कि अब आप अपने अंदर की वाणी है वो आपका गुरु है, उसको ही फॉलो कीजिए। और फिर बाद में आजीवन उन्होंने यही किया। अगर वो ये न कहें तो उनको ये वाली बात नहीं थी कि मैं तो इनका शिष्य हूं, पूरे एक मतलब अनन्य रूप से। तो श्री अरविंद का मैंने ये मार्ग अपनाया और मेरे को ये लगता था मैंने समर्पण कर दिया। श्री अरविंद के जो क्लोज एड्स से, जो उनके नजदीकी लोग थे, वो उनके विषय में ये बताते हैं कि जिस भी चीज को वो देते थे पूर्ण रूप से, देश के लिए दिया तो अपने आप को पूर्ण रूप से, और पूर्ण रूप का मतलब जो नजदीकी थे वो क्या, वो खुद की कोई परवाह नहीं। बहुत लोग होते हैं खैर जो अपने व्यापार में लग रहे हैं, जो कोई कॉज में, कोई देश के कॉज में लग रहा है,
तो क्या गंभीरता उनमें नहीं होती होगी? और उस समय तो एक समय ही इस तरीके का था, जब पूरा देश जो है भावना से भरा हुआ था, और ऐसे के अंदर वो कह रहे हैं, अरे विशिष्ट व्यक्ति है। रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, अरे एक व्यक्ति के ऊपर जो विशिष्ट इस समय था, जो यहाँ की स्थितियों को सुधार सकता था, वो पौंडीचेरी चला गया। तो ऐसी क्या चीज थी उनके अंदर कि पूर्ण रूप से अपने को देने की शक्ति थी? और वो ये कह रहे हैं, जब माँ मेरे पास आई, तब पहली बार महसूस हुआ कि पूर्ण समर्पण होता क्या है। तो ये अच्छा लगता है, और हम बोलते हैं, चाहते हैं, और बाकी पूर्ण समर्पण होता क्या है? ये तो एक बड़ी विचित्र चीज है। और वो जो भी होता होगा, खैर भाई, जितनी चीजें मेरे नाक की सीध में आ सकती हैं या मेरी दृष्टि में आ सकती हैं कि यार ये वाली माँ के दायरे में नहीं बैठ रही, उसको तुरंत हटा दो, उतना तो समझ आ ही रहा है। पूर्ण अपूर्ण से मतलब नहीं है, जितना मेरे हाथ में है, जितना चारों तरफ है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई आध्यात्मिकता की उसकी बात नहीं है। हमारी सिंसियरिटी ये डिमांड कर रही है, क्योंकि हम सबको ये लगता है कि हाँ, हम इसमें हैं, माँ के भाव से हम सारे भावित हैं। तो अब सिंसियरिटी हमारी ये है कि मेरे को जितना महसूस होता है उतना तो मेरे को करना ही चाहिए, आपको जितना महसूस होता है उतना आपको डेफिनेटली करना चाहिए। सब कुछ दे दिया जाना चाहिए, और सब कुछ का मतलब जितना वर्तमान में आपके लिए संभव है, बस। और सब कुछ का क्या मापदंड है? जो चीज मेरी है ही नहीं, क्या दे दूंगा मैं उसका? पहले कुछ हो तो सही, सब कुछ के लिए कुछ तो होना की आवश्यकता है। अभी तो कुछ नहीं है, नोवेयर की स्थिति में है हम। इसलिए पहले एक इंडिविजुअल बनने की आवश्यकता है। हृदय को सभी कामनाओं से शुद्ध करना होगा, बुद्धि को सभी स्व इच्छाओं से मुक्त करना होगा, हर एक द्वंद का त्याग करना होगा, सारे दृष्ट और अदृष्ट संसार को निगूढ़ प्रज्ञा, शक्ति और आनंद की एक सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में पहचाना जाना होगा। और जैसे इंजन चालक के हाथ में निश्चेष्ट रूप से होता है, वैसे ही संपूर्ण सत्ता को दिव्य प्रेम, शक्ति और पूर्ण प्रज्ञा के हाथों में उसका कार्य करने और उसकी दिव्य लीला को चरितार्थ करने के लिए सौंप देना होगा। ठीक है, कहने के लिए है ये, पर शुरुआतें ऐसे नहीं होती, और इस तरीके से होता भी नहीं। अहंकार को मिटा दिया जाना होगा, ताकि हमें दिव्य अस्तित्व का पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति और ज्ञान और पूर्ण क्रिया प्राप्त हो सके, जैसा कि भगवान चाहते हैं कि अंततः वह हमें प्राप्त हो। यदि पूर्ण आत्मसमर्पण का यह दृष्टिकोण अपूर्ण रूप से भी स्थापित किया जा सके, यह डेफिनेटली किया जा सकता है, पर एक सीमा के बाद आप ये देखेंगे, ये भी मैं नहीं कर सकता। जब सब कुछ मां के ही हाथ में है, तो मैं संकल्प कर लूं या नहीं कर लूं, ये भी मेरे हाथ में कहाँ है? पर वो फिर बाद में एक दूसरी इक्वेशन चालू होती है। वो आपके अंदर एक एल्केमी चालू हो जाती है, रस क्रिया चालू हो गई इसमें, कि एक का दूसरे में परिवर्तन, आपका परिवर्तन चालू हो गया उसमें। और वो कितनी तेजी से, धीरे से है, वो इसके ऊपर है, आप कितना इंटेंसली उसको परस्यू कर पा रहे हैं, आप कितना उसको कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ये प्रक्रिया हम सारों की चालू हो चुकी होगी, कितना हम कर पाते हैं वो तो देखिए अब सबके ऊपर है। इसलिए वो कह रहे हैं, शास्त्र है, उत्साह है, गुरु है, और काल है, ये एड्स हैं, ये सहायक हैं, साधन हैं ये। मार्ग तो मैंने अपना लिया, तीव्रता उसके अंदर है नहीं, तो फिर बाद में धीरे 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 चलती रहती है चीजें। और कई बार जैसे अगर मेरे को बहते पानी के अंदर बांध बनाना है, और उसमें धीरे धीरे मैं डाल रहा हूं, तो कोई चीज वहां पांव तो जमाएगी नहीं, वो बहती चली जाएगी। तो वैसे ही यदि हम जीवन में ऐसी धीरे धीरे करते रहे, एक पांव चले नहीं कोई, उसने दूसरी चीजों ने हटा के पीछे कर दिया, तो ये चलती रहती है ये चीजें। ये दृष्टिकोण पर यदि, ये बहुत जबरदस्त चीज है ये, यदि ये संकल्प स्थापित किया जा सके, पूर्ण आत्मसमर्पण, कि मेरे और कोई दूसरी प्यास है नहीं। मैं तो इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं माँ से प्रेम करता हूं, मैं इसके बिना बिना और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता। हाँ, आपकी शुरुआतें बहुत तरीके की हो सकती हैं, जैसे अपने ट्रू एम ऑफ लाइफ में अनेकानेक शुरुआतें, ये शुरू में टाइटल है, दूसरे भाग में।
कैसे कैसे व्यक्ति शुरुआत कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा क्लियर भाव शुरू में उसके हो। आप अप्रोच करते हैं किसी किसी कारण से, जीवन के अंदर आपको कोई आघात लगा, आप उधर मुड़ गए। आपको क्योंकि पुस्तक अच्छी लगी, हाँ यार ये बात अच्छी लगती है, क्योंकि अंदर कोई चीज है जिसको लगा हाँ ये बात है, ये ठीक है, उसने उस तरफ रुख किया। नहीं तो सुनता ही नहीं आपको, आपको वो बात नहीं सुनती। अगर आपको सुनी है, आपको माँ की तरफ जो उनकी वाणी पसंद आती है, वो आपको आकर्षित करती है, ये बहुत शुभ साइन है इस चीज का। पर क्योंकि ये सबसे कीमती चीज है, तो हमको इसी के आधार के ऊपर रीस्ट्रक्चर अप करना चाहिए अपनी सारी एक्टिविटीज को, सोच को, विचार को। तो श्री अरविंद उसके अंदर कह रहे हैं उनको फोर्स करो टू पे होमेज। आपका ये जो भाग है, इसी को स्थापित करने के लिए फोर्स करो उनको कि इसी के लिए नतमस्तक हो कि मेरा तो यही काम है, ये हम हमारा करने का है। तो ये आत्मसमर्पण का, पूर्ण आत्मसमर्पण समर्पण का दृष्टिकोण अपूर्ण रूप से भी स्थापित किया जा सके। पूर्ण कहां से कर लेंगे हम, और पूर्ण होता भी क्या है? तो ये पूर्ण का क्या मतलब है? न तो बाय डेफिनेशन पूर्ण कुछ है एज सच। तो आपके पास तो जितना है वही आपके लिए वर्तमान में पूर्ण है। तो भले आप ये जानते हो भाई ये पूर्ण नहीं है, तो भी मैं क्या करूं, मेरे लिए तो यही रोटी काम आएगी जो मेरे सामने, मेरे तो पूर्ण यही है इस समय। तो मेरी वर्तमान जो भी क्षमता है, उसको तो पूरा मैंने लगा दिया भाई, ये लो बस। ये धन मैं ये जानता हूं, इससे कोई पूरे मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा। मेरी पूर्ण राशि तो ये है, और जितना लो पूरी भावना पूरी साथ में इसके। तो आपका जो दान है वो बहुत महत्ता रखता है, वो सच्ची महत्ता रखता है। तो आपने मनोभाव तो आपका सच्चा हो ही सकता है, इसमें क्या बात है। अरे भी जितने भाग मानते हैं नहीं मानते हैं छोड़ दो, ये समर्पण तो, ये जो संकल्प है ये तो नहीं, ये तो करूंगा ही, ये तो करना ही है माँ। तो एक क्रिया चालू हो जाएगी। तो योगिक क्रिया की सभी आवश्यकता अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। आपका योग हो गया वहीं, आपका योग सारभूत तरीके से तो हो चुका है इसके साथ ही। अब तो उसकी डिटेल वर्कआउट करने की बात है। वो कैसे होगी, क्या नहीं होगी, वो अपने आप, वो अपनी सारी चीजें आप में जो निहित है, जो चीज बैठी है अंदर। हम सोचते हैं हमने ये पदार्पण किया, हम ये कर रहे हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं ये तो रिएक्शंस हैं। नहीं तो आप पुस्तक नहीं खोजेंगे, आप ऐसा वातावरण नहीं खोजेंगे, ये तो सब रिएक्शंस हैं। अंदर कोई चीज है वो खोज रही है। तो आप कोई आश्रम में जाएंगे, कोई माँ श्री अरविंद की वाणी सुनेंगे, ये है वो है, आप योग का प्रयास करेंगे, आप जितने भी ये सारे हैं वो रिएक्शंस हैं। अंदर बैठी कोई चीज है, वो चाह रही है, वो उसके नजदीक जाना चाह रही है। और एक बार उसने, और वो ही चीज आके ये कहती है। इनफैक्ट एक समय के बाद में आप ये देखते हैं कि अंतरात्मा ही बाहरी चेतना के ऊपर आके अपने आप की छाप ये लगा के कहती है, माँ मैं आपका हूं। और दूसरा भाग तो ये तो कलहरत है, शरीर आके क्या कह देगा कि माँ मैं आपका हूं। वो तो अंतरात्मा आके शरीर के माध्यम से कहेगी, अंतरात्मा आके कहेगी मन के माध्यम से। तो वो उसका रिफ्लेक्शन है, उसकी झलक है इनके अंदर। तो एक बार जब आके आपकी अंतरात्मा ने दर्ज कर दी अपनी उपस्थिति, तो देर सवेर पर ये सुनिश्चित है, तो ये समाप्त हो जाती है। इनफैक्ट योग अपने आप में हो चुका, परिणति हो चुकी उसकी। अब तो डिटेल को वर्कआउट करना है। हालांकि खैर वो वर्कआउट करना भी कई जन्मों का काम हो सकता है, लंबा हो सकता है, उसकी अपने उतार चढ़ाव हो सकते हैं उसमें। इनफैक्ट ऐसा है कि उसकी फिर बाद में प्रक्रियाएं गंभीर हैं। यदि आप ये कहते हैं और बीच बीच में अपने समर्पण को रिवोक करते हैं, उसमें बीच बीच में ठिठकते हैं और दूसरे काम करते हैं, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वो इस सारी प्रक्रिया के अंदर शामिल है। पर समझदारी की बात क्या है, जैसे माँ ने वो एक फिगर बनाई कि माउंटेन टॉप पे जाना, तो एक तरीका है सीधे चले जाओ। एक है कि आप यात्रा जिग जैग जिग जैग, इनफैक्ट नीचे उतर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ये लगा है कितना कितना समय लगा दिया उसके पीछे। और एक ये है कि सीधे चले गए वहां तक।
तो एक बार यदि अपूर्ण रूप से स्थापित हो सके, क्योंकि तब ईश्वर स्वयं हमारे भीतर साधक और सिद्ध बन जाते हैं और उनकी दिव्य शक्ति हमारे भीतर कार्य करती है, हमारी कृत्रिम प्रक्रियाओं के द्वारा नहीं। माला जपोगे नहीं जपोगे, आप कार्य बाहर का कौन सा करते हो कौन सा नहीं करते हो, इनफैक्ट जिन्होंने भी अपने आप को इस तरीके से दिया है वो तो साधना के ऊपर केंद्रित हों ऐसा दिखता ही नहीं है। वो तो जिसको कुछ न कुछ प्राप्त करना है, जिसको ये लगता है कि मेरे को इतनी माला, इतना ये, केंद्रितता इसलिए क्योंकि वो प्रेम करता है, माँ के नाम से प्रेम करता है, पर उसके लिए कर्म, फिर बाद में कोई भी कर्म। तो बाहरी तरीके से एक जना आपको दिखेगा, यार ये तो ध्यान कर रहा है, ये मालाएं जप रहा है, ये कर रहा है, और भीतर से ये देख पाते वो एकदम घोर तरीके से अपने ऊपर केंद्रित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति कोई साधना के पर्यायों में कोई काम ही नहीं कर रहा जिसको सामान्य तरीके से साधना कहते हों, वो तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो तो बिल्कुल इमोरल की भी दृष्टि से कहो तो कि ये तो नैतिक काम ही नहीं है, ये करने के काम है क्या, और फिर भी वो माँ का अंतरंग हो सकता है। जब आप अंतरंग होते हो तब आप ऐसे वास्तव में कार्य कर सकते हो। आपका सबसे अंतरंग व्यक्ति है, उससे आप अपनी वो वाली बातें कहोगे। दूसरे से तो आप जैसा व्यवहार करोगे अतिथि का सा, आप एक बस एक डेकोरेटेड तरीके का व्यवहार करेंगे उससे। जब आप अंतरंग होंगे तब माँ आपसे वैसे कार्य करवाएगी जो न तो कोई ऊंचे से ऊंचा दर्शन, न कोई ऊंचे से ऊंचा शास्त्र क्या वर्णन कर सकता है उसका। वो तो आपके हृदय में लिखा है, आपका सच्चा शास्त्र। और भारतीय संस्कृति ये शुरू से जानती थी, इसलिए हर जने का अपना मार्ग है। अब जब हर जने का अपना मार्ग है, बताइए यहाँ कोई विभेद हो ही कैसे सकता है, कोई लड़ाई कैसे हो सकती है। आपका वेद, आपका शास्त्र तो आपके हृदय में लिखा हुआ है। गुरु भी और कोई दूसरी बात थोड़ी कहता है, वो भी वही कहता है, और गुरु भी और कोई दूसरा नहीं है, वो भी आपकी अंतरात्मा का बाहरी रूप ही तो है। ये सारी चीजें एक अपने यथा स्थान आनी शुरू हो जाती हैं जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं। अपितु प्रकृति की एक ऐसी क्रिया द्वारा जो पूरी तरह से सुविज्ञ, सर्वखोजी और अचूक रूप से कुशल होती है। जैसे भाई मनुष्य से पहले, मनुष्य तो विचारक है, उससे पहले सारी प्रक्रिया अचूक रूप से हो रही है ना। एक एक पत्ती की कारीगरी उसकी इतनी बढ़िया है, एक एक एटम के अंदर परफेक्ट इंटेलिजेंस है, सुविज्ञ है ये। तो जब उसमें सुविज्ञ प्रक्रिया चल रही है तो हमारे अंदर सुविज्ञ प्रक्रिया नहीं चल रही क्या? चल रही है। हम तो खाली उसमें बीच में व्यवधान करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वास्तव में भीतर थोड़ा सा जाएंगे, आप पाएंगे प्रक्रिया तो वही चल रही है। इसीलिए योग के अंदर पहली चीज श्री अरविंद योग समन्वय में, कि सारा ही जीवन सचेतन तरीके से या अवचेतन तरीके से प्रकृति का योग है। मनुष्य तो आज आया है भाई, उससे पहले भी प्रकृति कितना लंबा योग करके लेके आ रही है। तो सुविज्ञ तरीके से सर्वखोजी और अचूक रूप से कुशल है, कोई वेस्टेज नहीं है उसके काम में। वेस्टेज यदि हमको लगती भी है तो भी उस पूरे प्लान के अंदर कैलकुलेटेड है। वो जानती है ये इसके बिना काम नहीं करेगा, तो एक काम करो, 2 रुपए फालतू दो, इसको थैला लेकर बाजार भेजो। तो 2 रुपए एक्स्ट्रा वेस्ट करना, व्यापार के अंदर जानते हो यार, इसकी तो अगर मैं पर्सनली नहीं जाता तो इस चीज की ये कीमत है, आप उसको कैलकुलेट करके चलते हो भी, इस चीज की ये कीमत है, इस चीज की ये कीमत है, इसकी ये कीमत है। वेस्टेज नहीं है, कैलकुलेटेड है सारी की सारी चीज। तो अचूक रूप से और कुशल रूप से करती है राजयोग का अत्यंत। और ये फिर बाद में ये कह रहे हैं कि राजयोग से मिलने वाला आपको इस योग से उस योग से, इसीलिए गीता देखिए, गीता की प्रामाणिकता इसीलिए तो है। अगर वो खाली एक ही योग का या कोई पद्धति का निरूपण करती होती तो उसकी उतनी ही फिर बाद में लिमिटेड इंपॉर्टेंस होती। और जबकि कोई भी योग पद्धति का, कोई भी चिंतन धारा का, कोई भी दर्शन शास्त्र का व्यक्ति है, वो अपनी प्रामाणिकता गीता के अंदर खोजता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, प्रकांड से प्रकांड व्यक्ति भी, कैसा भी व्यक्ति, वो कह रहा है देखो गीता ऐसा कहती है। राजयोगी कहता है देखो इसके अंदर, गीता के अंदर ये वाली बातें हैं। आप सोचिए इसकी क्या जबरदस्त बात हो सकती है। हम कभी भी इसको इतना पढ़ने के बाद भी एक्चुअल में अप्रिशिएट कम कर पाते हैं इस बात को, कि ऐसा क्या है इसके अंदर। और अल्टीमेटली वो ले जाके सारों को डेवलप करती है।
और फिर बाद में कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य, सारों को छोड़ के। यहां से ये शुरू करते हैं, इसलिए कह रहे हैं और योगों का जहां अंत है श्री अरविंद वहां शुरू करते हैं। पर ये कह के सुविधाजनक बात नहीं है ये कि जी हम तो क्योंकि श्री अरविंद के पास आ गए तो हम तो सब योगों की परिणति हो गई, ना ऐसे नहीं। फंडामेंटली हाँ, गलत रूप से लेते हो तो नहीं, बिल्कुल नहीं। फंडामेंटली सही बात है ये कि यदि आप उस प्रक्रिया को चयन करते, अब ये चयन कौन करता है? इसमें कोई अच्छे बुरे ऊंचे नीचे की इसकी बात नहीं कि मेरे को तो ज्यादा रिजल्ट मिल गया, इसको कम रिजल्ट मिला। भी कौन ऐसा व्यक्ति है तो थोड़ा बहुत भी इस चीज को समझता हो जो कम रिजल्ट वाली चीज लेगा? तो ये पढ़ने के बाद जो राजयोग के मार्ग में है वो जाना बंद कर देंगे, या इस मार्ग में या उस मार्ग में, क्योंकि बाद की तो सारी चीजें यही है ना। पर ये इंक्लिनेशन आपके अंदर कोई दूसरी चीज बैठी है वो डिसाइड करती है। कितने लोग पौंडीचेरी में श्री अरविंद के पास आए, माँ के पास आए, उन्होंने कहा तेरे को देख यहां नहीं सूट करेगा, तू चला जा, रमणाश्रम चला जा। कृष्ण प्रेम के साथी जो चाडविक आए, दोनों साथ आए, पूरे भारत का भ्रमण किया, उनको तो यशोदा माँ में अपनी गुरु मिल गई। दोनों दोस्त, जबकि ये नहीं कि वो भी उनको गुरु बना लेते ना, तो वो पौंडीचेरी गए, क्योंकि दिलीप कुमार रॉय थे, उनको वो संपर्क था, वहां चले गए। दिलीप कुमार रॉय के मन के अंदर ये रिजर्वेशन कि भी श्री अरविंद तो किसी से मिलते नहीं, वो तो एकांत के अंदर थे। तो भारी, थोड़ा सा भारी मन से उन्होंने कहा भी देख श्री अरविंद तो मिलते नहीं, तेरे को माँ से मिलवा देता हूं मैं। तो उन्होंने टाइमिंग तय कर लिया, माँ से मिलवा दिया। जैसे ही माँ को उन्होंने देखा, थोड़ी देर की मीटिंग थी, बाहर आके उनको दिलीप कुमार रॉय को कहते हैं यार तू इतना डिफिडेंट किस बात से था, तेरे को क्या रिजर्वेशन था? पहले ही दृष्टिपात में मेरे पांव के नीचे की जमीन खिसक गई, मेरा पूरा आधार छिन्न भिन्न हो गया। पूरे ही पहले ही दृष्टिपात में मैंने देख लिया भाई ये हैं, तू इतना किस बात की तेरे को दिक्कत हो रही थी? और फिर उन्होंने जो अपनी जो काव्य रचनाएं करी, जो चीज खुल गई उनकी, जो पहले कोई संभावना ही नहीं थी। अब कौन सा योग आपके अंदर वो चीज कर सकता था और आप उसके लिए जा भी नहीं रहे थे कि मेरे अंदर ये जो लेटेंट फैकल्टीज हैं, एक्चुअल में हम अपने बीइंग को जानते नहीं, इसमें कितनी लेयर्स, कितनी संभावनाएं, और वो संभावना को का जो इंटर कॉम्बिनेशन है वो कैसे आपस में जुड़ के काम करेंगी। आप में क्षमताएं हो सकती है, आप में दूसरी चीजें हो सकती हैं, भावना आती है तो आपकी क्षमताएं किस तरीके से काम करती हैं, वही मानसिक क्षमता है। जब नेगेटिविटीज आती हैं वो आपके लिए दो धार की जैसे तलवार बोलते हैं, वो खुद को ही काटना शुरू कर देती है, डिप्रेशन ली आती है, विचार गलत गलत विचार ली आती है। तो ये कोई भी जितने भी मार्ग हैं आपको जो प्रदान कर सकते थे, राजयोग, ये योग, वो योग, आगे वही है, ये आपको इन किन्हीं की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मार्ग से ले चलेगा जो हो सकता है इनसे सारों, इनके जो भी परिणाम आपको मिल सकते थे वो तो लगेंगे यार ये तो बचकाने हैं। माँ के संपर्क में जब आप आ गए और आपको ये नजर आ रहा है कि कोई व्यक्ति का हृदय मूव्ड ही नहीं है, वो तो बेचारा हठयोग के अंदर लगा हुआ है, हालांकि उसके अंदर शक्ति है, अंगुली से बादलों को बना देता है और बारिश करवा देता है जैसे थियों के अंदर थी ये। तो भी माँ का प्रेम जिसको नहीं मिला तो आप मुस्कुराते हो, अरे तेरे को अभी चीज नहीं मिली। कौन सा राजयोग, कौन सा ज्ञान योग, कौन दे सकता है आपको? और इनफैक्ट ये जो त्रिमार्ग है सच्चे रूप में किए जाएंगे तो भी ये एक राजमार्ग बन जाएगा, ये भी लेके वहीं जाएगा। तो शुरुआत ही क्यों ना कर दें वहां से? तो जितना मार्ग जितना है वो आप सही बता दोगे उसको। आप किसी व्यक्ति को भेजते हो, उसको कहते मेरे से फोन से बात कर लेना, मैं तेरे को बता दूंगा, ऐसे ऐसे कर लेना। अब वो तो कहते नहीं नहीं मैं अपने जीपीएस से चलूंगा, गड़बड़ा जाएगा। तो ये उसकी कुछ निहित प्रक्रियाएं हैं, कुछ निहित चीजें हैं इसके अंदर, मेरे ख्याल से। और तो इसके बारे में बाकी तो अब आगे आएगा। ठीक है दीपक, जो अपन कल बात कर रहे थे। हेलो। हाँ ठीक है। मतलब ये जो वर्णन है हम इसको बिल्कुल लिटरली नहीं ले सकते इस तरीके से।
और कोई भी वर्णन नहीं लिया जा सकता लिटरली तो इस तरीके से, यदि आपको उसका पीछे वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि आपने योग का संकल्प इस तरीके से किया हो, ये कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा करके आए और फिर हम कर पाए और वो ईगो टेंट नहीं हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये क्या विचित्र प्रक्रिया है, ये तो माँ जानती है। पर ये सबसे कीमती बात है, यदि हमारा हृदय इसके लिए मूव्ड है, उसको ही एकमात्र आधार मतलब उसको राइट है हमारे जीवन को गाइड करने का। उससे पूछ लो कि भैया तू क्या चाहता है, बस। और इसमें हमको ही सुख है। हार्ट एक चीज चाहता है, उससे हम पूछते नहीं, तो अंतर विरोध होता रहता है। हम ही तकलीफ पाते हैं और कोई दूसरा थोड़ी तकलीफ पाता है इसमें। कल इसको फिर पकड़ते हैं। आज के लिए यहां विराम देते हैं इसको। जय श्री मां। जय श्री राम। जय